Praise the name of Jesus. Thank you, Lord, for this beautiful day. Thank you, Father. Good morning to all of you. Thank you so much for the grace of Lord Jesus Christ. We are in the fourth day. So, how are you all? आप लोग कैसे हैं? कल आपने रोमन चैप्टर 8 पढ़ा होगा. कल की वर्स 1 सैमुअल 10th चैप्टर वर्स 7 आपने याद कर लिया होगा. मैं ऐसा विश्वास करता हूँ. और आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है. यदि किसी को कुछ कहना हो तो मुझे वो मैसेज भेज सकता है और मैं देखूंगा क्या कर सकता हूँ. आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रभु यीशु जी के नाम को याद करके. आइए हम उसे धन्यवाद दें, अपनी जुबान खोलें और अपने होठों का फल उसके नाम को अंगीकार करके चढ़ाएं और धन्यवाद दें. Father, I thank you. Abba, Father, I thank you, thank you, thank you, thank you. Sovereign Lord, I thank you. Wonderful Lord, I thank you. Thank you, Jehovah Jireh, I thank you, thank you, thank you. The possessor of heaven and earth, I thank you. Thank you, my Creator. Thank you, Elohim. Thank you, El Shaddai, my Daddy, Abba Father, Heavenly Father, my Papa. I thank you, thank you, thank you, thank you. We all come in the name of the Lord Jesus Christ to you. Thank you for your beloved Son Jesus. Thank you, Lord Jesus. You came and you shed your precious blood. You tasted death on behalf of each and every one, Lord. Thank you प्रभु जी. आपका धन्यवाद करते हैं आपकी कुर्बानी के लिए, आपके लहू बहाए जाने के लिए. प्रभु आपकी मृत्यु, आपके बलिदान का हम स्वागत करते, धन्यवाद देते, महिमा आदर देते हैं. आपके लहू के वसीले से पिता से हमारा मेल हो गया, स्वर्ग से हमारा कनेक्शन हुआ है. धन्यवादित हैं कि आप हमारे अंदर रहते हैं, हम आपके अंदर रहते हैं. धन्यवाद 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 यीशु. आपने हमारे शरीर को अपनी आत्मा का मंदिर बना लिया है. धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे शरीर को अपने लहू से खरीदा है. वी आर परचेज्ड. Oh, we are purchased. You have paid the cost. You have paid the price. Thank you, Jesus. Thank you for your grace. Lord, thank you for your grace. तू अनुग्रहकारी है, दयालु है. तेरा धन्यवाद करते हैं. बाइबल बताती है कि तू परमेश्वर का वचन है. Your name is the word of God. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Oh, wonderful Holy Spirit, we praise you, we worship you, we honor you, and we welcome you in this fourth day of the School of Holy Spirit. Holy Spirit, thank you that you are our teacher and your written word, Bible, is our textbook. Thank you, we welcome you, we honor you. तेरा स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा. धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो. आइए हम 2 लाइनें गाएं, पवित्र आत्मा का आह्वान करें, उसकी महिमा करें. थैंक यू. पावने आत्मा अंतर्यामी, पावने आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपना ज्ञान, बरसा दो अपना ज्ञान. पावने आत्मा अंतर्यामी,
पावने आत्मा अंतर्यामी बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया। पावने आत्मा अंतर्यामी, पावने आत्मा अंतर्यामी। पवित्र आत्मा, हम अपने आप को आपके अधिकार में समर्पित करते हैं। सारे स्टूडेंट्स को लेकर हम आपके पास आए हैं। प्रभु यीशु, हम आपका अनुग्रह इनके ऊपर रिलीज करते हैं, आपकी लॉर्डशिप को डिक्लेयर करते हैं। जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड ऑफ दिस बैच। पवित्र आत्मा, इस बैच को आपके अधिकार में देते हैं। आपकी उपस्थिति इन पर छा जाए। जब आप बोलें तो सब ध्यानपूर्वक आपको सुन सकें, जो आप कह रहे हैं उस पर विश्वास कर सकें, और जो आप कह रहे हैं उसको अपने हृदय के भंडार में भर सकें। धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू। वी yielded ourselves into your hand. थैंक यू। धन्यवाद प्रभु। अब आप बोलें और हम आपकी सुने। हम सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं पवित्र आत्मा। थैंक यू बीइंग आवर टीचर। इन जीसस नेम वी वेलकम यू। उनका स्वागत करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम यू होली होस्ट। वेलकम, वेलकम एंड वेलकम यू। आमेन, आमेन। ओके, सो आज का सेशन हम जो ले रहे हैं, कल की जो बात थी उसी को हम लोग अभी दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें। कल हमने विशेषकर सीखा था कि इज इट मस्ट टू फुलफिल द विद द होली स्पिरिट, और ये हमने सीखा था कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से, अपने दृष्टिकोण से हमने इस चीज को सीखा था, फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई हम पवित्र आत्मा से क्यों भरें। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए थे। अब हम देखना चाह रहे हैं फ्रॉम द आईज ऑफ गॉड, यानी फ्रॉम द गॉड्स पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाई ही इज इंटरेस्टेड टू गिव अस होली स्पिरिट। सो यू कैन मेक द टाइटल व्हाई ही गेव होली स्पिरिट, अर्थात परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा क्यों देना चाहते हैं। तो मैं आपको एक वर्ष दे रहा हूं, प्रेरितों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 8 पद, और हम वहां से सीखते हैं कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा क्यों देना चाहता है। तो फर्स्ट पॉइंट, क्यों देना चाहते हैं, टू रिसीव द पावर। वहां लिखा है प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय 8 पद में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सो हमें सामर्थ नहीं मांगना है, हमें पवित्र आत्मा मांगना है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो सामर्थ लेकर आएगा। ऐसा नहीं है कि सामर्थ वो वहीं छोड़ देगा और खुद आएगा, ऐसा नहीं है। वो पावर को लेकर आएगा। तो 2 बातें हैं। यीशु जी कहते हैं पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे।
but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तो इसका मतलब दो बातें हैं यहां पर। एक है प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट और एक है पावर ऑफ द होली स्पिरिट। सो मैं इसे शॉर्ट में ऐसे बोलता हूं पीपी। और मैं अक्सर ऐसे कहता हूं कि जब आप बाइबल स्कूल कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक डिग्री मिलेगी। उस डिग्री को आप अपने नाम के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, वो अपने नाम के साथ लिखता है MBBS, है ना, SK पुरी MBBS। ऐसे ही आप लिख सकते हैं अपना नाम SK पुरी ब्रैकेट में PP। PP का मतलब प्रेजेंस ऑफ God and power of God, presence of the Holy Spirit and the power of the Holy Spirit। तो ये दो चीजें हैं। तो पावर पहले नहीं आती है, पहले प्रेजेंस आती है। फर्स्ट प्रेजेंस विल कम एंड इफ यू आर फेथफुल इन द प्रेजेंस, इफ यू ग्रो इन द प्रेजेंस, इफ यू हैव द फेलोशिप विद द प्रेजेंस, देन पावर विल कम। उसके चीजें बाद की चीजें बाद में मैनिफेस्ट होंगी। पावर इज ड्यूनामिस एंड इट विल मैनिफेस्ट। गिफ्ट्स आर मैनिफेस्टेशंस, फ्रूट्स आर मैनिफेस्टेशन। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रेजेंस। जब व्यक्ति ही नहीं होगा तो उसकी चीजें कहां से होंगी? तो प्रेजेंस जो है, उसकी उपस्थिति जो है, वो उसी को दर्शाती है। जब आप उसकी प्रेजेंस में बढ़ने लगते हैं, उसकी प्रेजेंस में फेलोशिप करते हैं, प्रेजेंस में चलने लगते हैं, तब बात की बात है पावर का आना। सो यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। When you will receive power, when the Holy Spirit will come upon you. Come upon you is the third stage actually. First and second stage is another. तो मैं उतनी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन आगे आने वाली टीचिंग में मैं आपको तीनों स्टेजेस को समझाऊंगा। अभी मैं ये चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा क्यों देना चाहते हैं, किस लिए? इसलिए ताकि हमारे पास सामर्थ आए। जब सामर्थ आएगी तभी आप सेवकाई कर पाएंगे, तभी आप मिनिस्ट्री कर पाएंगे। मिनिस्ट्री के लिए पावर का होना जरूरी है। प्रेजेंस पहले आती है और पावर बाद में आती है। हम सीखें, थोड़ा सा प्रेजेंस के बारे में जानने की कोशिश करें। यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, उसकी वाणी को सुनना चाहते हैं, उसके वर्ड को रिसीव करना चाहते हैं उससे, तो डायरेक्ट वर्ड नहीं आएगा, पहले प्रेजेंस आएगी। पहले वो आएगा फिर उसकी आवाज आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना आए और उसकी आवाज आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले उसे आना पड़ेगा, देन उसकी साउंड आएगी। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक को देखें, और उत्पत्ति की पुस्तक में बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि परमेश्वर जो है वो आदि से है ना। इन द बिगिनिंग गॉड, इट इज स्टार्टेड विद गॉड। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक की शुरुआत देखें तो वो परमेश्वर से स्टार्ट हुई, आदि में परमेश्वर, इन द बिगिनिंग गॉड। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक का जब समापन होता है 50वां अध्याय, उसकी आखिरी वर्ष, वहां पर लिखा है यूसुफ जो है कहां है? कॉफिन बॉक्स में, बक्से में है। लेकिन परमेश्वर और मनुष्य जो है कितना भी काबिल क्यों ना हो जाए, कितना अभिषिक्त क्यों ना हो जाए, कितना ज्यादा
सेवा में बड़े से बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, उसका एंड क्या है? कॉफिन बॉक्स। बट गॉड इज अलाइव फॉर एवर एंड एवर। सो पहले चैप्टर में गॉड और गॉड की का वर्क आपको दिखेगा। सेकंड चैप्टर में आप और मैं आ जाते हैं, एडम आ जाता है। एंड थर्ड चैप्टर में डेवल आ जाता है, विलेन आ जाता है। बिना विलेन के पिक्चर में मजा नहीं आएगा। घबराना नहीं, वो थोड़ी देर के लिए बीच में आता है, वो बीच में आएगा और फिर बीच में ही चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर और मनुष्य हमेशा के लिए रहेंगे। आमीन। सो तीसरे चैप्टर में क्या है? डेविल आ जाता है। और डेविल आपको मालूम क्या सब कुछ करता है, मैं ये सारी बातें नहीं बोलने जा रहा। कुल मिलाकर ये बात बताना चाह रहा हूं कि वहां वो बहका दिए जाते हैं और डिसओबीडियंसी हो जाती है, और जो आदम है वो घबरा जाता है कि मुझसे गलती हो गई है, और उसे अपनी नग्नता दिखाई देने लगती है। तो वो क्या करता है? अपने आप को पेड़ों के पीछे ले जाता है, अपने आप को पत्तों से छिपाने की कोशिश करता है, धरती की चीजों से। स्वर्गीय महिमा का वस्त्र हट गया है, परमेश्वर की उपस्थिति हट गई है, उसका जो जीवन है वो हट गया है। दूसरे शब्दों में कहूं, परमेश्वर जो आत्मा के रूप में उसमें था, वो आत्मिक उपस्थिति परमेश्वर की आदम में से निकल गई है। अब आदम जो है शरीर और प्राण में है ना, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने शरीर प्राणात्मा में बना दिया उसे। लेकिन आत्मिक वाली बात जो थी, जो जीवन था, गॉडली लाइफ, वो उसमें से निकल गई है। तो उसने सहारा लिया दुनियावी चीजों का और वो छिप जाता है। यहोवा परमेश्वर को मालूम पड़ जाता है। तीसरे अध्याय के 8 और 9 पद में आप देखेंगे कि परमेश्वर वहां पर आता है। फर्स्ट हिज प्रेजेंस कम ओवर देयर, देन उसके बाद उसकी वॉइस आती है, उसका वर्ड बाद में आता है। फर्स्ट प्रेजेंस आती है, देन वर्ड आता है। बाइबल सेज देयर कि दे हर्ड द साउंड ऑफ द लॉर्ड गॉड वॉकिंग इन द गार्डन in the cool of the day, and the man and his wife hide themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. दिन के ठंडे समय वाटिका में यहोवा परमेश्वर फिरता था, उसका शब्द उन्हें सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। आदम छिपा हुआ है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां आ गई है। ये बात आदम जान गया है। तब 9वें वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? कब? जब यहोवा वहां आया। मैं दिखाना ये चाह रहा हूं कि पहले प्रेजेंस आई, उसकी उपस्थिति आई, बाद में उसका वचन आया। तो उसी प्रकार पहले पवित्र आत्मा की उपस्थिति आएगी, बाद में वचन, पावर, फल, वरदान, ये सब चीजें बाद में आएंगी। पहले उपस्थिति आएगी। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब ऊपर से पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुमको सामर्थ मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह लूका 3 अध्याय 21-22 पद में जब 30 साल के वो हो गए, तब उन्होंने यर्दन नदी में जाकर डुबकी लगाई, और जब डुबकी लगा के बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने हार्डली 1 मिनट की प्रार्थना कर दी। 1 मिनट से भी कम समय में पानी में डुबकी लगाई, बाहर आ रहे हैं, सोचिए कितना टाइम लगा। और बाइबल कहती है यीशु ने प्रार्थना कर दी। जैसे ही प्रार्थना करी, स्वर्ग खुल गया, परमेश्वर का आत्मा कबूतर के नाई नीचे उतरा, उसके कांधे पर ठहर गया। तो पहले प्रेजेंस आई, और बाद में लिखा है यहोवा की वाणी आई, ये मेरा
प्रिय पुत्र है। आप देख रहे हैं प्रेजेंस पहले आती है, प्रेजेंस पहले आती है और वाणी बाद में आ रही है। उपस्थिति जब आ गई तब वो उपस्थिति से यीशु मसीह भर गए, तब लूका 4:1 प्रारंभ हो गया और वहां लिखा है यीशु आत्मा की उपस्थिति से भर गए, आत्मा से भरकर आत्मा के सिखाए, आत्मा के द्वारा आत्मा की प्रेरणा से जंगल में चले गए। अभी पावर नहीं आ रही है, लेकिन आप देखेंगे 14वां वचन जब आप देखेंगे लूका 4:14 को, वहां लिखा है कि यीशु मसीह जंगल से बाहर आए। यीशु मसीह अब जंगल से बाहर आ रहे हैं। तो जब वो जंगल से बाहर आते हैं तो बाइबल कहती है लूका 4:14 में कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। हालेलुया। लूका 4 और उसके 14 में लिखा है एंड जीसस रिटर्न इन द पावर ऑफ द स्पिरिट। यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। जब वो गए थे, जंगल के अंदर गए थे, तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को लेकर गए थे। उपस्थिति कैसे आई थी? उनके ऊपर आई थी। और उस उपस्थिति से जब वो भर गए तो आत्मा उन्हें गाइड करने लगा, लीड करने लगा, और आत्मा के सिखाए वो जंगल में चले गए और जंगल में 40 डेज वहां पर रुकते हैं। आत्मा उनके संग होता है, आत्मा उन्हें सिखाता है, आत्मा के साथ वो फेलोशिप करते हैं, आत्मा में वो बढ़ने लगते हैं। और जब समय कंप्लीट होता है जंगल का, तो बाइबल कहती है कि वो जंगल से बाहर आते हैं और आत्मा की सामर्थ से भरे होते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन करूं। इन बिटवीन प्रेजेंस एंड पावर, उपस्थिति और सामर्थ के बीच में कुछ होता है। अजीजो, जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तब आपका असल में जंगल का सफर शुरू होगा। एवरीवन हैज टू गो बाय विल्डरनेस। ऐसा नहीं है कि जब जंगल का सफर शुरू होगा तो परमेश्वर आपको अकेला छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। जंगल के सफर में भी वो आपके साथ होगा। आप पुराने नियम में देखें, अगर जब इजरायली प्रजा को मूसा की अगुवाई में समुद्र से बाहर निकाला गया तो उनका एक्चुअली जंगल का सफर प्रारंभ हुआ। और 1-2 लोग नहीं, पूरी कौम। और 1-2 दिन के लिए नहीं, 40 इयर्स। हेलो, जीसस 40 दिन के लिए जंगल में गए। अच्छा, पुराने नियम में नहीं हम लोग पैदा हुए, 40 साल तक जंगल के सफर में रहना पड़ता। यीशु मसीह 40 डेज के लिए। धन्यवाद दो, आजकल तो हम लोग बहुत फास्ट जमाने में हैं, 40 मिनट में चाहते हैं। 40 डेज यीशु के लिए 40 मिनट्स हमको कुल चाहिए कि कोई जन हमारे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करे और रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट, रिसीव द पावर, और हाथ हटाए आमीन करे, बस उस दिन से सेवा शुरू कर देते। हर चीज हमको फास्ट चाहिए, इंस्टेंट। भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है, मम्मी कहती है 2 मिनट, मैगी तैयार कर रही हूं। 2 मिनट में रेडी। चाय पीनी है, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट टी। 3 बार डिप 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 किया, गर्म पानी में चाय तैयार। सो फास्ट। हम लोग को इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी मिल गई है, बस बटन दबाया, जस्ट बटन पे टच करो, स्क्रीन पे तुरंत चैनल चेंज हो जाएगा। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, फास्ट जमाना आ गया है, हर चीज हमको तुरंत चाहिए। लेकिन पुराने नियम में यदि आप ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 8 को पढ़ेंगे
व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत से मैं पढ़ूंगा 6 पद तक, ध्यान से सुनिए। वहां लिखा है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए। आपकी जो ट्रेनिंग हो रही है वो इसलिए हो रही है ताकि आप नम्र कर दिए जाएं। उस जमाने में लोग हठीले बहुत थे, उनको 40 साल लगा और 40 साल में भी वो नम्र नहीं बन पाए। जीसस क्राइस्ट 40 डेज के लिए जंगल में जा रहे हैं नम्र होने के लिए, और वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करे, ये जान ले कि तेरे मन में क्या है। आपकी जंगल के सफर में के बाद आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा किस लिए होगी? ताकि परमेश्वर जान जाए कि आपके मन में क्या है। हर व्यक्ति जो पवित्र आत्मा जिस पर उतरता है उसका जंगल का सफर शुरू होगा, और जंगल के सफर को कंप्लीट यानी बाहर आने से पहले उसकी परीक्षा होगी। यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई जंगल से बाहर आने से पहले, और प्रभु का वचन वहां कहता है तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा कि नहीं। तेरे मन में क्या है कि भाई 40 साल की ट्रेनिंग के बाद भी तू ओबीडिएंट बनेगा कि नहीं बनेगा। ये देखना चाहता है प्रभु। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। यीशु भी भूखे रहे जंगल के अंदर। आप लोगों को हो सकता है भूख से गुजरना पड़ेगा, लेकिन आप मरेंगे नहीं, घबराए मत। वो मन्ना जिससे न तू और तेरे पुरखा जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन जीवित रहता परंतु परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए, तेरे तन से भी नहीं गिरे, तेरे पांव नहीं फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है, इसलिए कि अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलना और उसके भय को मानना। सो मैंने ये पाठ पूरा क्यों पढ़वा दिया आपको, ताकि अब आप समझिए। जंगल के सफर में, पुराने नियम में जब जंगल का सफर शुरू हुआ तो परमेश्वर उनके साथ था। उनके बादल का खंबा बन के, आग का खंबा बन के दिन और रात उनके संग रहा। ऐसा नहीं है कि जंगल के सफर में आपको छोड़ दिया जाएगा। अभी आप लॉकडाउन में थे तो ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, उसने आपको मिरेकलस वे में खिलाया। आप कल्पना कीजिए उस जंगल के सफर में जब वो आपके साथ है तो हर रोज आपके साथ मौजे करेगा, चमत्कार करेगा। और 40 साल जब उसके संग रहा लोगों के, तो वहां वो चमत्कार करता रहा। उस जमाने में कोई टेक्निक नहीं थी, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। इवन देन उसने चट्टान से पानी पिला दिया, हीलिंग क्रूसेड कर दिया। एक्सोडस 15 वर्स 26 में उसने हीलिंग का वर्क दिखा दिया, कैसे हीलिंग होगी, कैसे रोग तुमसे दूर होंगे, वो सब कुछ उसने किया। कभी कभी मैं बड़ा हैरान होता हूं। आप सोचिए कि 40 साल के लिए जब वो जंगल के रास्ते में थे तो उन दिनों में किसी ने नई नई शादी भी की होगी, हो सकता है किसी के छोटे बच्चे भी होंगे। मुझे ऐसा दिखता है कोई एक नया कपल है और उसका गोदी में बच्चा है, और जब वो बच्चे को निकले होंगे लेके, उसको कपड़े भी पहनाए होंगे, बच्चों के छोटी छोटी सॉक्स पहनाई होंगी, और 40 साल तक उस बच्चे को लेकर चलना था। शुरू में गोदी में लिया होगा, फिर वो बच्चा बड़ा हुआ होगा, फिर और बड़ा होगा। कल्पना कीजिए वो बच्चा 40 साल का हो गया है। उस 40 साल में उसकी सॉक्स भी बड़ी हो गई, उसके कपड़े भी बड़े हो गए। क्या परमेश्वर ने मिरेकल किया होगा। डे एंड नाइट उसकी उपस्थिति, प्रेजेंस जो होगी वो पहले आएगी। मैं समझाना क्या चीज चाह रहा हूं प्रेजेंस के बारे में। तो 40 साल जंगल के सफर में जब वो उनके संग रहे,
और प्रभु उनको सिखाता रहा। सबसे पहली बात ये सिखाई कि तुझे मुझ पर भरोसा रख आना चाहिए, नम्र और दीन होना सीख, और मैं ही तेरा उपाय करने वाला हूं, मैं ही तेरा चंगा करने वाला हूं, मैं तेरी हर आवश्यकता को पूरा करने वाला प्रभु तेरे संग हूं। सो फर्स्ट थिंग, प्रेजेंस उसके संग रहेगी। और उस 40 दिन में आपकी परीक्षा होगी, और परीक्षा जो है, आपकी जो ट्रायल्स आएंगे, जो टेम्पटेशन आएंगी, वो आप याद रखना कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता है। याकूब अध्याय 1 उसके 2 से 4 पद में बड़ी आशीषमय बात लिखी हुई है, और वहां से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप चाहें तो अपने पास नोट कर लें। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 to 4 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इट इज रिटन देयर, काउंट इट ऑल जॉय माई ब्रदर्स when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. 4th verse में लिखा, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी न रहे। तो बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जब तुम्हारी परीक्षा आए तो इसको आनंद की बात समझो। और हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे ऊपर परीक्षा आती है, जब हम पर ट्रायल आता है, तो हम लोग एक दूसरे को प्रेयर रिक्वेस्ट भेज देते हैं और कहते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, क्या कि ये घड़ी टल जाए, ये समस्या दूर हो जाए। लो, परमेश्वर आपको एक ट्रैक पे ला रहा था कि इस ट्रैक से मैं आपको लेकर जाऊंगा और आपको सिखाऊंगा, मैं आपके संग रहूंगा और इस परीक्षा से बाहर निकालूंगा, तुम्हारे अंदर पावर आ जाएगी। तुमने क्या किया, अपनी जीवन की गाड़ी उस पटरी से ही हटा दी, और हम लोग प्रार्थना कर देते हैं प्रभु जी ये समस्या समाधान हो जाए। परीक्षा में जाना पड़ेगा। क्यों कि जब परीक्षा आए तो याकूब कहते हैं इसे आनंद की बात समझो। क्यों, इसके जो परीक्षा आती है इससे आपके विश्वास की परख होती है, और जब विश्वास की परख होगी तो आपके अंदर पवित्र आत्मा का एक फल आएगा, उसका नाम है धीरज, पेशेंस। और जब धीरज उत्पन्न होता है तो लिखा है धीरज को अपना काम करने दो। जितना ज्यादा धीरज के साथ आप रहेंगे उतने ज्यादा आप परिपक्व हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। और सिद्ध व्यक्ति वो होता है जिसमें कोई कमी नहीं होती। बाइबल में लिखा है जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है वैसे तुम सिद्ध हो जाओ। और फिर भी मान लीजिए किसी चीज की घटी हो भी जाए, सपोज किसी चीज की कमी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल जेम्स चैप्टर 1:5, यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो जाए तो परमेश्वर से मांगे, जो उसे बिना उलाहना दिए उदारता से सबको देता है उसको दी जाएगी। दिस इज फॉर एग्जाम्पल, उसने दिया। सपोज आपको बुद्धि की घटी हो गई तो आप परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर आपको बिना उलाहना दिए उदारता से देगा और उसको दी जाएगी। लेकिन हम लोगों ने गड़बड़ी क्या कर दी, हमने ट्रैक से ही हट गए, हमने उस परीक्षा को ही वॉकओवर करा दिया। तो आपको ट्रैक से हटना नहीं है, परीक्षा के दौर से जाना ही है। मान लीजिए आप 7th क्लास में हैं और 8th क्लास में आपको जाना है, साल भर आपने मेहनत की है, पढ़ाई लिखाई की है, तो आपको ऐसे थोड़ी भेज देंगे। साल के अंत में जब आप 8th में जाने का समय होगा उससे पहले आपको एग्जामिनर आपका एग्जाम लेगा, टेस्ट लेगा। आपको वो टेस्ट देना ही है, और देना ही नहीं है, उस टेस्ट को पास करना है। जब टेस्ट पास करोगे तब आप अगली क्लास में जाओगे। तो उसी प्रकार परमेश्वर अपनी कौम को 40 साल के लिए जब लेकर गया, वो इसलिए गया सो दैट यू विल लर्न, गॉड विल टीच यू, दैट इज योर लर्निंग पीरियड। विल्डरनेस इज योर ट्रेनिंग टाइम, योर लर्निंग टाइम। यीशु मसीह जो हमारा सिद्ध उदाहरण है,
हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो 40 डेज के लिए जंगल में गया तो होली स्पिरिट ने उसे छोड़ा नहीं। होली स्पिरिट कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर उसके साथ है और वो उसको सिखाता है और वहां उसकी परीक्षा होती है। यीशु मसीह की एक परीक्षा नहीं हुई, 3 हुई, क्वार्टरली, हाफरली एंड फाइनल ईयरली और तीनों परीक्षाएं यीशु मसीह ने पास कर ली फर्स्ट डिवीजन से और परीक्षा किसने की? परमेश्वर नहीं कर रहा है। परमेश्वर कहता है ओके नाउ यू टेस्ट, आपको उस टेस्ट से गुजारता है। और बाइबल समझाती है कि परीक्षा हमारी कौन करेगा? हमारी परीक्षा शैतान करता है, परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करता। याकूब 1 अध्याय 12 पद से 13 पद में लिखा है कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। और लिखा है जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा आप करता है। समझ लीजिए, यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही है तो शैतान ने आकर उसकी परीक्षा ली है और यीशु मसीह ने उस टेस्ट में पास कर लिया है। When time come to come out from the wilderness, before you come to the wilderness, you have to give the test. And test is not from the God, it is from the devil, Mr. Lucifer and party. You must have to pass. You have to give defeat to Lucifer and party. शैतान के सर को मेरे बड़े भाई ने कुचल दिया है और उसकी बदन, उसकी पूंछ को मुझे कुचलना है। सर ने सर को कुचला है। हेड, जीसस क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च। हेड ने हेड को कुचल दिया। मैं मसीह का देह हूं, आई एम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, आई एम द चर्च। तो मुझे उस शैतान के, उस मरे हुए, कुचले हुए सांप के ऊपर, उसके बदन पे पांव रख के गुजरना है। सो वी हैव टू क्रश हिज बॉडी। बॉडी बॉडी को कुचलेगी, सर सर को कुचलेगा। समझ रहे हैं आप? वाई? बिकॉज वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो बॉडी और सर मिलकर कंप्लीट देह बनती है। और शैतान जब आपकी परीक्षा करेगा, परमेश्वर पिता आपके साथ है, वो सब कुछ देख रहा है। कोई बाप अपने बच्चे को किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने देता जो उसके सहन करने से बाहर की बात हो। सुन रहे हैं? आप धरती के पिता हैं, बुरे पिता होकर भी आप अपने बच्चे को किसी ऐसी कठिन समस्या में जानबूझकर नहीं डालेंगे जो उसके सहने से बाहर हो। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 पद में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आपने देखा आपके डैडी का नेचर, कितना प्यारा पिता है हमारा। नो टेम्पटेशन हैज ओवरटेकन यू दैट इज नॉट कॉमन टू मैन। गॉड इज फेथफुल एंड ही विल नॉट लेट यू बी टेम्प्टेड बियॉन्ड योर एबिलिटी, बट with the temptation he will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. अजीजों, एक और अच्छी बात कहूं, आप किसी ऐसी टेस्ट में बैठ रहे हो, आप ऐसी परीक्षा में बैठने जा रहे हो, ऐसे टेस्ट में बैठने जा रहे हो जिसका पेपर आपको पहले से आउट है। मुस्कुराइए।
रिजल्ट भी मालूम है। गॉड माई डैडी नोज ऑल, ही नोज द एंड बिफोर द एंड, या यूं कहो इन द बिगिनिंग ही नोज द एंड। आपके मेरे पप्पा को शुरू से ही मालूम है मेरा अंत क्या होगा। यानी अंत होने से पहले पिता को अंत मालूम है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? यीशु मसीह ने, ओ माय गॉड, तो मैं आपको खुशखबरी दे रहा था, हमारा जो रचयिता है, जो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, हमारा डैडी जो है, उसको सब मालूम है पहले से ही। बाइबल कहती है यशायाह की पुस्तक में, अगर आप उसका 46 चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके आई थिंक मिल जाएगा आपको 9 और 10 पद में। इट इज रिटन देयर, रिमेंबर द फॉर्मर थिंग्स ऑफ ओल्ड, for I am God and there is no other. I am God and there is none like me, declaring the end from the beginning and from the ancient time things not yet done, saying, my counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. बाइबल कहती है कि प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ से हैं, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। तो जो परीक्षा लेने आया है, लेने दो उसको परीक्षा। प्रभु कहते हैं मेरे तुल्य कोई नहीं है। हो सकता है शैतान ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, मैं आपको गुड न्यूज दे रहा हूं, मेरा और आपका पिता सर्वशक्तिमान है। He is Almighty God. God is all sufficient. His name is El Shaddai. मैं तो अंत की बात, वहां लिखा है, प्रभु परमेश्वर कहते हैं मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को जानता हूं, उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। सुन रहे हैं आप? यानी प्रभु कह रहा है आदि से, बिगिनिंग से उसको एंड की बात मालूम है। आपको याद आता है यीशु मसीह ने मत्ती 16 में पतरस से कहा कि मैं तुझ चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह को मालूम था पूरा प्रोसेस, किस दौर से पतरस गुजरेगा। यीशु ने एंड देख लिया था, पतरस का अंत उसे मालूम था, वो कैसी मौत मरेगा। मत्ती 16 में आई थिंक 18-19 में उसने कह दिया कि मैं तुझ चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। और थोड़ी देर बाद उसने यरूशलेम की बात की कि मैं यरूशलेम जाऊंगा, वहां मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे मार डाला जाएगा। और पतरस ने उसे रोक लिया, बोले नहीं प्रभु मैं जाने ही नहीं दूंगा, ना तू जाएगा ना मरेगा। यीशु ने तुरंत कहा, ऐ शैतान मुझसे दूर हो जा, तू परमेश्वर की तरह नहीं सोचता है, तू शैतान की तरह सोचता है। मनुष्य की सोच डेविल सोच है। आवर थॉट्स एंड गॉड्स थॉट आर वेरी डिफरेंट। परमेश्वर के विचार हमारे विचार से कहीं महान हैं। सो थोड़ी देर पहले पतरस से कह रहे थे कि तू चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक मृत्युलोक की कुंजियां दूंगा, तू पहला वो पोप बनेगा। और थोड़ी देर में यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू शैतान है, मुझसे दूर हो जा। तो ये उसका प्रोसेस था, कब इंकार करेगा, कब पश्चाताप करेगा, कब रिस्टोर करेगा, कब मैं जी उठूंगा और उसके पास आऊंगा, और किस तरीके से फिर से पीटर का रिस्टोरेशन होगा, और फिर कैसे पतरस ऊपर वाली कोठरी में आकर बैठेगा और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरेगा और 119 लोग जो उसके संग हैं उनका लीडर बनकर वो खड़ा होगा और वो हियाव के साथ मेरे वचन का प्रचार करना शुरू करेगा। और पहले ही सरमन में 3000 लोग कलीसिया में आ जाएंगे। तो यीशु को एंड मालूम था, अंत होने से पहले अंत पता था। तो मैं कहना आपको क्या चाह रहा हूं,
परमेश्वर पिता आपके एंड को, आपकी डेस्टिनी को, आपका अंत को, आपके एंड को वो जानता है। अजीजों, आपके मां के गर्भ में आने से पहले वो आपको जानता है। तो आप मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार की परीक्षा आ जाए तो आप उस परीक्षा से भागे नहीं, उस एग्जाम को पोस्टपोन ना करें, प्रार्थना करा के अरे ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, वरन उस परीक्षा का सामना करें, उसे आनंद की बात समझें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर पवित्र आत्मा का फल धीरज उत्पन्न होगा। जब धीरज उत्पन्न होगा तो आप सिद्ध होते चले जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, और फिर आप में किसी भी बात की घटी नहीं होगी। सो फर्स्ट थिंग, प्रेजेंस आएगी। ओहो, मैं बहुत डीप में चला गया, आपको मैं कहां से कहां ले गया आपको। थैंक यू होली स्पिरिट। सो आपने देखा, पहले प्रेजेंस आएगी, और प्रेजेंस में जब आप बढ़ने लगेंगे उसके बाद ही पावर आएगी। और ऐसा नहीं है कि अचानक से ऐसा हो रहा है, पुराने नियम से यही सिस्टम चला रहा है। पूरी इजरायली कौम के साथ ऐसा हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे उदाहरण हैं, जब उन पर पवित्र आत्मा आया तो पवित्र आत्मा उनको जंगल के सफर में लेकर गया। तो मुझे और आपको उस जंगल के सफर से होकर गुजरना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि जब हमें जंगल का सफर हमारा खत्म होगा, तब हमारे अंदर सामर्थ होगी, पवित्र आत्मा की सामर्थ, जिसको ड्यूनामिस कहा गया है। बाइबल कहती है लूका 4 अध्याय के 14 पद में, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन। इसकी खासियत सुनिए, जो बात मैं कहने जा रहा हूं, कि यीशु मसीह ने जब लूका 4:14 में जब वो बाहर निकलते हैं तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह पावर को प्राप्त कर गए, यानी सामर्थ्य को प्राप्त कर गए, और उनकी चर्चा गांव गांव में, आस पड़ोस में, सब जगह उनकी चर्चा फैल गई। बोलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। हेलो, कोई टेक्निक नहीं थी उस जमाने में, कोई लिटरेचर नहीं, कोई मैगजीन नहीं, कोई साउंड सिस्टम नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई मी ट्यूब नहीं, कोई आई ट्यूब नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई मोबाइल नहीं। सोचिए, आज से 2020 साल पहले गियर लगाइए, अपनी जिंदगी में बैक गियर लगाइए, और कल्पना कीजिए उस जमाने का रहन सहन देखिए। आपको ये मकान सकान जो दिख रहे हैं ये भी नहीं दिखेंगे, मार्केट भी नहीं है। ऐसे टाइम में, उस नगर में ही नहीं, बाइबल क्या कह रही है, एंड जीसस रिटर्न इन द पावर ऑफ द स्पिरिट टू गलीली, एंड अ रिपोर्ट अबाउट हिम वेंट आउट थ्रू ऑल द सराउंडिंग कंट्री। वाह, उनके मोहल्ले में ही चर्चा नहीं फैली, उनके गांव में ही नहीं फैली, उनके नगर में नहीं फैली, उनके कंट्री में ही नहीं फैली, बल्कि आसपास के सारे देशों में इंटरनेशनल मिनिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। सुनो, मैं प्रोफेसी दे रहा हूं। When the Holy Spirit will come upon you and you will be led by the Holy Spirit, and your wilderness start, when you come out from the wilderness, you will be filled with the power of the Holy Spirit. When you receive the power, your name, your fame will spread all over nations. मैं बहुत हैरान हुआ जब इस वचन को पढ़ा। आपको मालूम, यीशु ने अभी मिनिस्ट्री शुरू नहीं की, अभी तो जंगल से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चा, हिज नेम एंड फेम स्प्रेड एवरीवेयर। वाह। और हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी का सरदर्द भी ठीक हो गया, पता नहीं वो हमारी प्रार्थना से हुआ भी है कि नहीं, लेकिन हम सब तरफ तुरंत खबर पहुंचा देंगे, आई हैव हीलिंग मिनिस्ट्री। एक व्यक्ति ने तो कार्ड छपवा लिया, सच एंड सच हीलर।
और यीशु मसीह जब चिन्ह चमत्कार करते थे तो कहते हैं किसी को बताना मत। यीशु मना करते थे किसी को बताना मत, और हम लोग कहते हैं सब लोग जाओ 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 बता बता बता। क्या? ताकि हमारा नाम फैले, हमारा कॉलर खड़ा हो जाए। अपने आप को नम्र बना के रखो, पहले ही उसने सिखा दिया। जंगल के सफर में नम्र रहो, अपनी बड़ाई करने की कोशिश नहीं करो। पावर इसलिए नहीं दी जाएगी कि आप अपने कॉलर को खड़े कर लें। यू रेज योर कॉलर, नो, नॉट फॉर दैट पर्पस। आपने यीशु की महिमा करनी है, यीशु को प्रकट करना है, यीशु की चर्चा फैले। मेरी आपकी चर्चा फैले या ना फैले, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? मेरे प्रभु की चर्चा फैलनी चाहिए, मेरे प्रभु यीशु का नाम हर जगह गूंजना चाहिए। हालेलुया। पावर इसलिए दी जा रही है। सो प्रेजेंस पहले आएगी, देन पावर आएगी। पिता परमेश्वर चाहते हैं कि सब जगह, धरती के कोने कोने में, घर घर में, हर प्राणी यीशु का नाम जान जाए। जो यीशु का नाम लेगा वो बच जाएगा। यीशु के नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिल जाएगी। इसलिए आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति दी जाती है, इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिलती है। तो शुरू में प्रेजेंस आती है, फिर पावर आती है, फिर आप बेधड़क अपने नाम के साथ लिख सकते हैं SK पुरी PP, प्रेजेंस एंड पावर। बोलिए हालेलुया। सो आपको अब ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, आई नीड योर पावर, मुझे सामर्थ्य से भर दे, सामर्थ्य से भर दे। नो 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 नो, आपको कहना है प्रभु अपनी आत्मा से भर दे, अपनी आत्मा से भर दे, अपनी आत्मा से भर दे। ओ यू हैव टू लेंड योर सेल्फ टू द होली स्पिरिट। स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। जब प्रेजेंस आप में होगी तो एक दिन प्रेजेंस जो है उसकी पावर को मैनिफेस्ट कर देगा। आप हाथ भी बढ़ाएंगे, केवल फूंक मार देंगे, वो इंसान गिर जाएगा, टिक नहीं सकेगा आपके सामने। सो फर्स्ट थिंग, व्हाई ही गेव द होली स्पिरिट? टू रिसीव द प्रेजेंस एंड पावर। प्रेजेंस दे दी है, पवित्र आत्मा यानी उपस्थिति को इसलिए देना चाहता है कि तुम पावर को पालो। पावर कब कैसे मिलेगी? जब मैं जंगल के सफर में जाऊंगा, जब मैं हर परीक्षा को पास कर लूंगा। डेली बेसिस पर टेम्पटेशन आएगी, आपके घर में आएगी, बाहर जाएंगे जॉब में वहां आएगी, मिनिस्ट्री करेंगे तो वहां भी आपको परीक्षा आएगी। और कहीं आप हैंडसम हैं तो समझ लीजिए परीक्षा डबल हो जाएगी। आप क्या सेवकों के पास परीक्षा डबल आती है। आपको मालूम नहीं, मैं बोल रहा हूं, आप सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे मालूम है कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। आए दिन मैं आपको बताता हूं। वो इतना टाइम नहीं है, मेरा टाइम निकलता जा रहा है, नहीं तो मैं बहुत कुछ आपको कहना चाहता हूं। केवल इसी एक लाइन पर, टू रिसीव प्रेजेंस एंड पावर, कम से कम 7 दिन मैं बोल सकता हूं, 7 days अबाउट द प्रेजेंस। मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। विदाउट हिज प्रेजेंस आप कुछ नहीं कर पाएंगे। संसार आपका असेसमेंट कैसे करता है मालूम? आपके बैंक में कितना पैसा है, कितनी गाड़ी है, कौन सी बिल्डिंग है, रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है। दे विल असेस यू लाइक दिस, इवन गवर्नमेंट विल असेस यू लाइक दिस। बड़े बड़े सेवक मिनिस्टर को देखें, उनके पहनावे को देखें, उनके स्टेज को देखें, उनकी डेकोरेशन को देखिए। बट पॉइंट इज दिस, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड यू आर कैरिंग। परमेश्वर की उपस्थिति कितनी आप लेकर चल रहे हैं, किस लेवल में प्रेजेंस में आप हैं, ये बात फर्क डालती है। जो आप गुप्त में करते हो ना, उसी का प्रतिफल बाहर खुले में प्रभु देता है। जब आप गुप्त में होते हैं, बंद कमरे में होते हैं, प्रभु की उपस्थिति में होते हैं, यीशु ने कहा कि जब प्रार्थना करे तो गुप्त में कर, दान दे तो गुप्त में दे, उपवास करे तो गुप्त में कर। तो ये जो सीक्रेट चीज है, जब आप सीक्रेट चीज सीक्रेट में करते हैं, किसी को हवा भी नहीं लगने देते, तो जो आप सीक्रेट में करते हैं वो परमेश्वर खुले में बाहर में प्रकट कर देता है। हालेलुया, दैट्स द थिंग। मैं अक्सर एक चैलेंज देता हूं लोगों को, आप कुछ मत करो,
इवन बाइबल भी मत पढ़ो, प्रार्थना भी मत करो, केवल प्रभु की उपस्थिति में बैठना सीख लो। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल जो मरियम ने किया। कभी मौका होगा बताऊंगा। जस्ट मेक प्रैक्टिस, टेक एक्सपीरियंस टू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आज लोग 5 मिनट 10 मिनट प्रभु की उपस्थिति में बैठ नहीं पाते, घुटने जवाब दे देते हैं। आप सोचिए वो कौन सा आखिरी दिन था जब आप घुटने के बल बैठे? मुझे मत बताइए, आप अपने आप को आंसर दीजिए। केवल घुटने के बल बैठने से ही आप पिता की महिमा कर सकते हैं। केवल अपने मुंह से यीशु मेरा प्रभु है कहकर पिता की महिमा कर सकते हैं। पिता ने कहा है पुराने नियम में भी नए नियम में भी, हर घुटना मेरे आगे झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी यीशु प्रभु है। ये किस लिए? पिता की महिमा के लिए। पिता की महिमा करने का एक तरीका यह भी है कि आप घंटों घुटने के बल बैठे। लेकिन हमें तो कुर्सी चाहिए, सोफा चाहिए, हमारी पैंट की क्रीज खराब ना हो जाए। नो 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 नो, स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आए। मैं आपको बताऊं, आपको लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट से रिसीव टच ऑफ होली स्पिरिट, वो प्राप्त कर लेगा। मैं एक बार अमृतसर में टीचिंग दे रहा था, अर्ली मॉर्निंग प्रेयर को सिखाने के लिए। 1/4 कलीसिया आई, थाउजेंड्स लोग उस कलीसिया में थे, बहुत थोड़े से लोग आए। मैंने अर्ली मॉर्निंग प्रेयर के बारे में उनको टीचिंग दी। पास्टर ने रिक्वेस्ट की कि 1-2 सरदार लोग हैं, सिख फैमिली है, ये प्रार्थना कराना चाहते हैं कि आप ऐसा करिए, इनके लिए प्रार्थना कर दें। जबकि मैंने उन्हें बोला था कि हम शाम की सभा में प्रार्थना करेंगे। तो उन्होंने पर्सनल रिक्वेस्ट की। मैंने कहा ओके, आइए सामने उनको ले आइए। मैं खड़ा हो गया, मेरी आंखें बंद हुई, वो दोनों हस्बैंड वाइफ मेरे सामने आकर खड़े हुए और मैंने पता नहीं कुछ बोला कि नहीं बोला, बुदबुदाया नहीं बुदबुदाया। जैसे ही मैंने आंख खोली तो देखा दोनों जमीन पे गिरे पड़े। मैंने प्रार्थना भी नहीं की, हाथ भी नहीं बढ़ाया, टच भी नहीं किया। जस्ट दे स्टैंड बिफोर मी। सी द प्रेजेंस, पावर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मुरादाबाद मेथोडिस्ट चर्च में पैशन वीक की मीटिंग चल रही थी, लास्ट डे, रेजरेक्शन डे का मैसेज। और उस सिटी का एमएलए, 25 साल का एमएलए, उसका नाम संदीप अग्रवाल, पहले वो कौन सी है, समाजवादी पार्टी का था, बाद में वो बीजेपी का हो गया। वो अपने बेटे के साथ मेरे वहां पर बैठे हुए थे। और जब मैं संदेश देने के बाद मैं अपनी जगह पर स्टेज पर बैठ गया तो पास्टर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे सिटी के एमएलए आए हुए हैं और वो आपका वेलकम करना चाहते हैं, तो आपको खड़े होना पड़ेगा, सामने आइए। मैं खड़ा हुआ, मैं स्टेज पर आगे आकर खड़ा हो गया और वो एमएलए अपने बेटे के साथ, उसके हाथ में एक छड़ी थी, छड़ी पकड़ी हुई और एक बुके लिए हुए मेरे सामने आए। और उसने भरी सभा में, कम से कम मैं समझता हूं 700-800 लोग वहां मौजूद थे, कम से कम 5-6 बार उसने मेरे पांवों को हाथ लगाया, मेरे चरणों को प्रणाम किया मुझे। एमएलए ने, मैंने केवल मैसेज दिया था, मैं उसे जानता भी नहीं था और मैं अंदर से इतना भावुक हो गया, मेरी आंखें बंद हो गईं, मेरे 2 आंसू टपके आंखों से। मैंने प्रार्थना नहीं की, उसके सर पे हाथ रख दिया, दैट्स ऑल। मुझे कुछ मालूम भी नहीं था और वो सभा का लास्ट डे था। मैं अपने घर आ गया। 2 दिन बाद मुझे देहरादून जाना था और उस एमएलए का रात को मुझे फोन आया, बोले आप कल मेरे घर आ जाइए। मैंने कहा क्यों? मैं तो वहां नहीं हूं, मैं तो अपने घर वापस आ गया हूं, 150 किलोमीटर दूर मेरा घर। बोले नहीं नहीं, मैं आपको आना पड़ेगा मेरे घर, मैं अपनी कार भेज रहा हूं। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे दूसरे दिन, 1 दिन के बाद मुझे देहरादून जाना है। बोले कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी, मेरा ड्राइवर आपको देहरादून छोड़ देगा। अरे मैं हैरान हो रहा था। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई है? बोले आपको मेरे घर में आना है। अग्रवाल आदमी, उसका फादर आर्य समाज सोसाइटी का चेयरमैन, और वो बोला आपको मेरे घर में आना है, मेरे घर में आपको प्रार्थना करनी है। मैंने कहा भाई साहब ऐसा क्या हो गया? बोला आपको मालूम नहीं, आपने मेरे सर पे जब हाथ रखा, क्या घटना मेरे साथ घट गई। मैं चल नहीं सकता था, मैं ठीक से खड़ा नहीं हो सकता था, मेरे बोन कैंसर था मुझे,
और मैंने आज अपनी गाड़ी शाम को अपनी कार चलाई है और वो उसने साथी दूसरे दिन कार भेज दी। मुझे जाना पड़ा। जब मैं उसके घर पहुंचा, वो खुद चलकर कार तक आया, हाथ में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर। मेरे कार का दरवाजा एमएलए ने खोला। आर यू लिसनिंग? और वो मुझे ड्राइंग रूम में ले गया, मुझे चाय नाश्ता कराया और उसने कहा मेरे लिए हमारे घर के लिए प्रार्थना करें। अच्छी बात यह हुई कि जब टेलीफोन पे ये बातें हो रही थी तो पवित्र आत्मा से जब मैंने बात की तो होली स्पिरिट ने मुझसे कहा तू आज उपवास के साथ इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर दे। मैंने उस दिन उपवास रखा और प्रार्थना जब कर रहा था तो मैं उसके बेडरूम में बैठ के प्रार्थना कर रहा था। मैं अपने घर में प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन मैं उसके बेडरूम में बैठा हुआ हूं। और जब घड़ी आई हकीकत में तो मैंने इससे कहा कि मैं यहां पर प्रार्थना नहीं करूंगा आपके ड्राइंग रूम में, आप मुझे अपने बेडरूम में ले चलो। वो मुझे अपने बेडरूम में ले गए और मैंने वहां पर प्रार्थना शुरू की। भाई साहब, मैं आप लोग जो सुन रहे हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने उसकी वीडियो क्लिप बनाई। वो आदमी फूट फूट कर रो रहा था, लिटरली फूट फूट के, बड़े बड़े आंसू से के साथ। और 1-2 मिनट नहीं, 40 मिनट प्रार्थना मैंने उस कमरे में की। 40 मिनट तक वो रोता रहा। और रोने के बाद जब वो प्रार्थना समाप्त हुई, मैंने कहा अब वो ऐसा करो, तुम वो सारी चीजें निकालो। प्रार्थना में प्रभु की आत्मा ने जो कुछ मुझे दिखाया मैं बोलता गया। और आपको जान के हैरानगी होगी, एक पॉलीथीन, बड़ा पॉलीथीन पूरा भर गया ऐसी चीजों से, जादू टोने, तांत्रिक, रुद्राक्ष। 5 माला तो उसने अपने गले से उतार दी जिसमें रुद्राक्ष और चांदी की माला थी। उसके तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे मुल्ला मौलवी लोगों की टोटकेबाजी, सारी चीजें, एक थैला भर गया पूरा। और फिर मैंने कहा अब आप इसे नदी में डलवा दीजिए। और उसने फिर अपने ड्राइवर के साथ मुझे देहरादून भेजा। उस दिन से हर रोज वो मेरे से फोन पर प्रार्थना कराने लगा। और फिर मैंने उसका गढ़ मुक्तेश्वर एक जगह है, वहां जाकर उसको बपतिस्मा दिया। उसके घर में संगति प्रारंभ हो गई। बड़ा विरोध हुआ, अखबारों में विरोध छपने लगा, लेकिन वो मुझसे वो प्रार्थना कराता, मैं उसे रोज गाइडेंस देता। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि उस दिन जबकि पैशन वीक की पूरे वीक में मैंने प्रभु के वचन को ऊंचा उठाया, प्रभु का अभिषेक मुझ पर था, उसकी उपस्थिति मेरे ऊपर थी, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने तो मुझे बुके से स्वागत किया, मैंने जस्ट हाथ रखा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य ने काम किया। मुझे मालूम भी नहीं था क्या बीमारी है। सी, अभी आपको समझ में आ रहा है कि पिता परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा क्यों देना चाहता है, ताकि हम पावर को प्राप्त करें, ताकि हम उसकी सेवकाई कर सकें, ताकि यीशु की महिमा हो, ताकि यीशु की चर्चा फैले, ताकि लोग कलीसियाएं स्थापित हों, लोग बपतिस्मे ने, स्वर्ग राज्य की वृद्धि हो। दूसरी बात क्या है? क्यों हमें पवित्र आत्मा देना चाहता है? ताकि हम अपने पापों के ऊपर विजय प्राप्त करें। वी हैव टू ओवरकम टू द सिन। जबकि हमारे पापों का समाधान क्रूस पर हमेशा के लिए हो चुका है। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय के 11 पद में, यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपने नाम से और अपनी आत्मा से धोकर पवित्र कर दिया और धर्मी बनाया है। हम लोग धर्मी हो चुके हैं, हम पवित्र हो चुके हैं। यीशु ने अपने नाम से और अपनी आत्मा से मुझे धर्मी और पवित्र बना दिया है। बाइबल कहती है इब्रानियों 8 अध्याय के 12 पद में, 10 अध्याय के 17 पद में, कि पिता परमेश्वर ने हमारे अपराधों को भूल गया है, हमारे अपराधों को स्मरण नहीं करता, वो हम पर दया करता है। ऑलरेडी इट इज डन। लेकिन हमारा फोकस कहां है? सिन के ऊपर है। हमारा फोकस कहां है? शरीर के ऊपर है, फ्लैश के ऊपर है। अजीजों, जब आप फ्लैश के ऊपर फोकस रखेंगे तो फ्लैश के काम दिखाई देंगे। जोन सा चैनल दबाएंगे वही सीन सामने आएगा। रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, तो आप क्या करें? फोकस, शरीर से फोकस हटाएं, बाहरी मनुष्य से फोकस हटाएं,
भीतरी मनुष्य की ओर फोकस ले जाएं। भीतरी मनुष्य आपकी आत्मा है, इनर मैन की ओर फोकस रखें, तब आप विजयी जीवन जीते जाएंगे। अगर आप शरीर के अनुसार चलेंगे तो नाश हो जाएंगे। बाइबल कहती है, रोमियो 8 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है कि हम लोग शरीर के कर्जदार नहीं, जो शरीर के अनुसार दिन काटें। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को नाश करोगे तो तुम जीवित रहोगे। इसलिए 14वें वचन में लिखा है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, समझने की कोशिश करो, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो नाश हो जाओगे। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से शरीर की क्रियाओं को नाश करते जाना है। शरीर के काम तो प्रकट हैं, जो लुचपन, डाह, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, ईर्ष्या, बैर भाव, लुचपन, व्यभिचार, झूठ, फरेब, चोरी, सब शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम दिखाई देते हैं। इन सब क्रियाओं के ऊपर आप जयवंत हो सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए प्रभु जी अपनी आत्मा आपको देना चाहते हैं, ताकि आपका फोकस शरीर पर न रहे, वरन आपका फोकस आत्मा पर आए। एक बहुत सिंपल बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। यूहन्ना की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसके 6 पद में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर बाइबल कहती है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, विच इज बॉर्न ऑफ द फ्लैश इज फ्लैश एंड विच इज बॉर्न ऑफ द स्पिरिट इज स्पिरिट। सिंपल बात है, इसको केवल समझिए। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा साधारण तरीके से बहुत गहरी बात कही, और अगर आप जितना इसकी गहराई में उतर सकते हैं। सो डीप मीनिंग। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है आत्मा है। इसलिए यीशु ने कहा तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना है। तो अगर आप फ्लैश में हैं, तो जो व्यक्ति फ्लैश में रहता है वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। बाइबल कहती है रोमन 8 चैप्टर वर्स 8 में, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। 5वें पद में लिखा है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। सो इफ यू आर इन द फ्लैश यू कैन नॉट प्लीज गॉड। आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। तो आपको और मुझे क्या करना है? हमें आत्मा में आना है, आत्मा में बने रहना है, आत्मा से कनेक्ट रहना है। मैं आत्मा में, आत्मा मुझ में, मैं मसीह में, मसीह मुझ में। जब ये रिश्ता होगा तब बाइबल कहती है यूहन्ना 15:7 पद में, जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, बोली हालेलुया। अर्राबालीन हक बरेदनी हंदरी दली शकरोदो लोलोबो शिबरालानबा। तो आप जबरदस्ती ना करें। अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, गुनाह कर रहा है, सिंपल वो आत्मा के चलाए नहीं चल रहा, इसका मतलब वो शरीर में है। भाई शारीरिक व्यक्ति तो झूठ बोलेगा ही, चोरी करेगा ही, नशा करेगा, व्यभिचार करेगा। क्यों? क्योंकि वो शरीर के अनुसार चल रहा है। अब आप कह रहे हैं कि अरे मुझसे पाप हो गया। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे विश्वासियों को जानता हूं जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। मैं ऐसे सेवकों, पास्टरों को जानता हूं जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, लेकिन आज भी वो झूठ बोलते हैं, गलतियां कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्लैश के अधीन है। लस्ट ऑफ द फ्लैश, lust of the eyes and lust of the money।
यही 3 चीजों से पाप होता है। और फिर हम कहते हैं प्रभु जी हमारे पाप क्षमा कर दे। पाप तो ऑलरेडी क्षमा हो गए हैं। पापा कह रहा है मैं तेरे पाप को याद ही नहीं रखूंगा, लेकिन हमारा फोकस शरीर पे है, इसलिए हमारा फोकस सिन पर है। और चूंकि फोकस सिन में है तो हम सिन करते रहते हैं और एक ही बात प्रार्थना करते हैं, पाप क्षमा कर दे। तो हमारा फोकस एक्चुअली सिन पे नहीं होना है, सन पे होना है। हमारा फोकस सन पे हो, पुत्र पे हो, तो पाप का समाधान हो चुका है। आप अपने पापों को याद न रखें, फॉरगेट द पास्ट। संत पौलुस भी कहते हैं मैं आगे को बढ़ता जाता हूं, जो हो गया पिछली बात को मैं भूल जाता हूं। तो फॉरगेट द पास्ट, जो हो गया भूल जाइए, आगे को बढ़िए। मसीही जीवन पीछे मुड़ के देखने का नहीं है, ना रुकने का जीवन है। मसीही जीवन आगे बढ़ने का जीवन है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। फोकस अपना पुत्र पर रखें, यीशु मसीह पे रखें। फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। तो जहां फोकस है वही चीज होगी। तो पुत्र के ऊपर अगर फोकस बना हुआ है तो आप पुत्र के समान बनते चले जाएंगे, पुत्र के समान बनते चले जाएंगे। और अगर आपका फोकस आपके शरीर पे है, मैं अच्छा लग रहा हूं या खराब लग रहा हूं, 24 घंटे शीशे के अंदर मेरा ही चेहरा अच्छा लगे, बाकी सब कुछ बेकार हो तो हो, नहीं 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 नहीं, फोकस को चेंज करें, फोकस को चेंज करें। और अपनी भूल चूक गलतियों को याद मत करें। हम लोग करते क्या है, अपनी गलती तो याद रखते हैं, पड़ोसी की भी गलतियां याद रखते हैं। जब मैं मसीह में आया तो मैं अपनी गवाही में बोलता था कि मैंने क्या क्या पाप किए, कुकर्म किए और कैसे प्रभु ने दया की। और आज करीब इतने साल हो गए, करीब 20 साल बाद एक व्यक्ति मुझे मिला, वो पास्टर था। 20 साल बाद भी उसने मुझसे वही बात दोहराई, 20 साल पुरानी। तो मैंने कहा पास्टर साहब क्या आप अभी तक वहीं पर हो, आगे नहीं बढ़ रहे? यस, पुरानी बातें, अरे पुरानी बातें बीत गई, बदल गई, सब नया हो गया है। वाई यू रिमेंबर? जब परमेश्वर कहता है मैं भूल गया हूं, मैंने गहरे समुद्र में फेंक दिया, मैं तुम्हारे पापों अपराधों को स्मरण नहीं रखूंगा। लेकिन आप कहते हैं मैं तो परमेश्वर से बड़ा हूं, मैं अपने भी पाप याद रखूंगा और पड़ोसी के भी रखूंगा और तुम्हारे भी रखूंगा। दिस इज नॉट द राइट वे। एक बार पापों की क्षमा मिल गई, पवित्र आत्मा की छाप लग गई, पवित्र आत्मा मिल गया, अब आप आत्मा के चलाए चलें। आत्मा के द्वारा, हेलो, आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को नाश करते जाएं। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने पाप ना किया हो, हर एक ने पाप किया है। तो हम पहले शरीर के कर्जदार थे, अब नहीं। पहले शरीर के अनुसार जीवन बिताते थे, शरीर के वर्क दिखते थे, करते थे। तो जब हमारा ये विश्वास है कि मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया, यीशु के लहू से मैं धुल गया हूं, यीशु के नाम और यीशु की आत्मा से मुझे धर्मी और पवित्र बनाया गया है, धो दिया गया है। परमेश्वर स्वयं मेरे लिए वो साबुन बना और उसने मेरी मैल को मिटा दिया है। उसके लहू की सामर्थ्य से मैं धुल गया हूं, पवित्र आत्मा बयाने में मिल गया है, आत्मा की छाप लग गई है। तो मैं अब आत्मा के चलाए चलूंगा, हर बात पवित्र आत्मा से पूछूंगा। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है, मैं गिर भी जाता हूं, तो तुरंत हर बात का लेखा यीशु मसीह को दे दें। अपनी डे टू डे अपना काम पूरा करें। तुरंत प्रभु यीशु से कहें प्रभु जी आज ये गलती हो गई, पवित्र आत्मा जी आज मुझसे ये मिस्टेक हो गई, प्लीज आप इसे ठीक करो, मुझे ठीक करो। बाइबल कहती है रोमन 8:26 के अंदर कि हमें हमारी दुर्बलता में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हर एक व्यक्ति के अंदर वीकनेस होती है, कमी होती है, पवित्र आत्मा उसकी सहायता और मदद करता है। इवन लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता, बाइबल कहती है रोमन 8:26 में पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है और वो बातें जो हमारी बयान से बाहर हैं आहें भर भर कर हमसे करवाता है। सो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके डैडी को सब मालूम है आप किस दौर से गुजर रहे हैं और किस दौर से गुजरेंगे। आज से 1 साल बाद आपसे क्या गलती होगी आपको मालूम नहीं, लेकिन आपके डैडी को मालूम है। बट गुड न्यूज ये है कि आपके अंत होने से पहले आपके अंत को वो जानता है।
आपके अंत को वो जानता है, इसीलिए उसने आपको चुना हुआ है, इसलिए उसने आपको नियुक्त किया है, इसलिए उसने अपना अभिषेक आपके ऊपर उड़ेला है, इसलिए उसने रिस्क लिया है, अपनी आत्मा आपके ऊपर रखी है, ताकि आप उसकी आत्मा में बलवंत हों, उसके अनुग्रह में बलवंत हों, आत्मा में परिपूर्ण हों और आत्मा के चलाए चलें और अपनी उस डेस्टिनी को प्राप्त करें जो प्रभु ने आपके लिए रखी है। आमेन, आमेन। तो पहला पॉइंट, व्हाई ही गेव द होली स्पिरिट टू रिसीव पावर। सेकेंड थिंग, व्हाई ही गेव टू ओवरकम द सिन, पापों पर विजय पाना, यानी विजयी जीवन को जीना, जयवंत जीवन जीने के लिए। और तीसरी बात, टू बी हिज विटनेस, हमें मसीह की साक्षी देना है। हम लोग करते क्या है, हम लोग चर्चेज में अपनी साक्षी देते हैं लोग अपनी गवाही देने लगते हैं, और पवित्र आत्मा इसलिए दिया जा रहा है, यीशु ने कहा कि तुम यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरो। हेलो, सुन रहे हैं आप? यीशु कह रहे हैं मेरे गवाह दो, मेरी गवाही दो। When you receive the Holy Spirit, you will receive the power and you will be my witness, not your witness. और हम बड़े गदगद होते हैं कि मैंने साहब नौकरी की मांग की थी, उपवास रख के प्रार्थना की थी, मुझे नौकरी मिल गई। अरे आप अपनी गवाही देने के लिए नहीं कहे गए। और हम गवाही भी कहां देते हैं? अपनी चर्च में। दूसरी की चर्च में भी बोलने में दिक्कत आती है, एक तो वो टाइम नहीं देता और दूसरा बोलेंगे भी तो सेफ जगह में, बिल्कुल जहां सेफ्टी है, अपनी अपनी कलीसिया में। अरे सुनो, पहली बात, आपने गवाही देनी है मसीह की। यीशु ने कहा मेरी गवाही देने के लिए मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। पवित्र आत्मा इसलिए दे रहा हूं, अपनी सामर्थ इसलिए दे रहा हूं कि तुम मेरी गवाही दो, और मेरी अपनी ही चर्च में नहीं, घर से बाहर निकलो। वो कह रहा है बाहर जाकर गवाही देनी है। अन्य जातियों में मेरे नाम की महिमा करो, अन्य जातियों में जाकर तुम मेरे नाम की गवाही दो। अन्य जातियों को बताओ, क्या बताओ? कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु ने वो उस महायज्ञ में जो परमेश्वर पिता ने किया, उसमें उसने प्राणों की आहुति दी है, अपना बेशकीमती लहू बहाकर मेरे पापों को धो दिया है। लोगों को जाकर बताओ तुम्हारे पापों की क्षमा हो चुकी है। वो लोग ऑलरेडी अभी भी पाप में हैं और उस हर आदमी उन्हें बेवकूफ बना रहा है। तुम सोमवार को ये कर देना, मंगल को ये कर देना, बुध को ये करना, बृहस्पति को ये करना, शुक्र को ऐसा करना, शनिचर को ऐसा कर देना, और लोग लूट रहे हैं। उनसे उल्टा बेवकूफ बनाया जा रहा है। उनको बेवकूफ बनाकर लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर रखा है। वो ऑलरेडी सिन में है, सच्चाई उन्हें मालूम नहीं है। अगर वो सत्य जान जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। एक पापी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है जब उसे पता चल जाए कि मैं पापी व्यक्ति जो नरक जा रहा था, अब मैं नरक नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पाप का समाधान हो गया है, और समाधान यीशु मसीह में हुआ है, और यीशु मसीह ने लहू बहाकर मेरे पाप की कलंक साया मिटा दी है। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ हूं। मेरे सारे अधर्म का दंड यीशु ने चुकता कर दिया है। मेरी मौत को वो सह गया है। जिस नरक में मुझे जाना था उस नरक में वो चला गया है। वो मुर्दों में से जिंदा हो गया है, और उसके जी उठने से वो मेरा प्रभु है। और वो जीवित प्रभु में का जब मैं नाम लूंगा तो मैं बच जाऊंगा। हर शास्त्र में लिखा है कि जो यीशु का नाम लेगा बच जाएगा। क्यों? क्योंकि पापों की क्षमा किसी और नाम में नहीं है। प्रेरित 10 अध्याय 42 पद में लिखा है पापों की क्षमा केवल यीशु मसीह के नाम में है, और कोई पाप की क्षमा नहीं दे सकता। लोगों को जब आप यीशु की ये गवाही देंगे, उसके दोबारा आने तक ये गवाही देनी है। घर घर जाकर हर एक व्यक्ति को इस सच्चाई को बताना है। अगर आपने अपने पड़ोसी को ये सच्चाई नहीं बताई, पड़ोसी मर गया, तो यहोवा कहता है उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा।
और अगर तूने मेरी गवाही दे दी, सच्चाई बता दी और उसने मेरी बात को नहीं माना, तो अगर वो मर गया पाप में तो कोई बात नहीं, तब तो उसकी लहू से बरी हो जाएगा। तो समझिए कि क्यों प्रभु पवित्र आत्मा दे रहा है, क्यों देना चाहता है, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के गवाह ठहरे। आपने यीशु की गवाही देनी है, यीशु के नाम को ऊंचा उठाना है। अपने आप को हाईलाइट ना करें, अपने आप को शो ऑफ ना करें, क्योंकि आप मनुष्य हैं, आपका एंड कॉफिन बॉक्स है। कितने भी क्यों ना बड़े हो, सो प्रभु आपको आशीष दे। आज ये मैंने 3 बातें आपको बताई हैं, इस पर मनन कीजिएगा, और कोई बात हो तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। सो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और आज की टीचिंग को इसी जगह पर हम रोकें। आई थिंक आपने इस बातों को समझा होगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, मसीह यीशु के नाम में तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। पवित्र आत्मा, आज की सेवकाई के लिए धन्यवाद, वचन की सेवकाई के लिए धन्यवाद। उन प्रकाशन की बातों को आपने विस्तार से समझाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों ने सुना है प्रभु जी, जो सुन रहे हैं, उन सब पर बड़ी आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके अनुग्रह को डिक्लेयर करता हूं सारे स्टूडेंट के ऊपर। योर ग्रेस इज सफिशिएंट। आई स्पीक योर ग्रेस अपॉन you, grace of Lord Jesus Christ be upon you ever and forever in Jesus' name. Amen, amen, amen. Thank you. See you tomorrow.